हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे चैनल मूवी मिस्टीफायर में। हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवीज के रोमांचक सफर में बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है प्रशांत और इस मूवी की स्टोरी होने वाली है बहुत ही खास। इस मूवी का नाम है लेवल 16। शुरुआत में हम कुछ छोटी लड़कियों को खेलते हुए देखते हैं। वो किसी बोर्डिंग स्कूल जैसी जगह पर होते हैं जहां पर लड़कियों को अनुशासन सिखाया जाता है। वहीं पर हम दो लड़कियों विवियन और सोफिया को बात करते हुए सुनते हैं और हमें पता चलता है कि वो सभी लड़कियां अनाथ हैं और उन सभी को इंतजार है कि कोई परिवार उन्हें अडॉप्ट करके ले जाए। और तभी एक बीप की आवाज आती है और सारी लड़कियां जाकर एक वॉश बेसिन के पास कतार बनाकर खड़ी हो जाती हैं। फिर वो सभी बारी बारी से सामने लगे हुए कैमरे की तरफ देखकर फेस वॉश करते हैं और अनुमोदन पाकर वहां से आगे बढ़ते जाते हैं। उसी दौरान सोफिया गलती से अपने फेस वॉश का डिब्बा गिरा देती है। तभी फेस वॉश की बारी विवियन की होती है, मगर वो भागकर जाती है और सोफिया का डिब्बा उठाकर लाती है और वो अपनी बारी से चूक जाती है। उसी वक्त अलार्म बजना शुरू हो जाता है और सारी लड़कियां दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती हैं। विवियन अलार्म की आवाज सुनकर घबरा जाती है और तभी कुछ गार्ड्स वहां पर आते हैं और विवियन को पकड़कर ले जाते हैं। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हम विवियन को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से अनुशासन में रहना पसंद करती है। उन सभी को हमेशा स्वच्छ रहने और नियमों का पालन करने का उपदेश दिया जाता है। अगली सुबह उनकी टीचर मिस ब्रिक्सल वहाँ पर आती है और उनसे कहती है कि तुम सभी लोगों ने आज लेवल 15 पूरा कर लिया है और अब तुम सब लेवल 16 में जाने के लिए तैयार हो, जो कि आखिरी लेवल है। फिर उन सभी को लेवल 16 के अलग अलग हॉल में भेजा जाता है। यहाँ पर एवा, रीटा और विवियन को रोज हॉल के लिए चुना जाता है और वो तीनों उस हॉल में जाकर चुनी गई बाकी लड़कियों से मिलती हैं। वहीं पर हम सोफिया को भी देखते हैं। वो विवियन से बात करने की कोशिश करती है लेकिन विवियन उसे नजरअंदाज कर देती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उन सभी लड़कियों को खाने से पहले विटामिन कैप्सूल दिए जाते हैं। फिर मील ब्रेक के दौरान विवियन वॉशरूम की तरफ जाती है। तभी सोफिया वहाँ पर आती है और विवियन से लेवल 10 में हुई उस घटना के बारे में बात करने की कोशिश करती है और विवियन उससे कहती है कि कभी भी किसी से भी इस बात का जिक्र मत करना। तभी अलार्म बजता है और सभी लड़कियां हॉल में इकट्ठे हो जाती हैं। फिर मिस ब्रिक्सल वहां पर आती हैं और उनसे कहती है कि जल्द ही हमारे प्रायोजक यहां पर आएंगे और आप लोगों में से किसी को गोद लेने के लिए चुनेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि विवियन अपना नाम पढ़ने की कोशिश कर रही होती है। इसका मतलब उन लड़कियों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाया गया है। आज जो मिस ब्रिक्सल ने कहा उस बात से सारी लड़कियां बहुत खुश हैं सिवाय सोफिया के, और फिर सभी लड़कियां सोने चली जाती हैं। अगली सुबह सभी लड़कियां डॉर्म की सफाई कर रही होती हैं। तभी सोफिया विवियन के पास आती है और उसे मील ब्रेक से पहले वो विटामिन कैप्सूल खाने से मना करती है। तभी एवा वहां पर आ जाती है और विवियन से उसकी मदद करने को कहती है। विवियन सोफिया की पूरी बातें सुने बिना ही चली जाती है। कुछ देर बाद विटामिन कैप्सूल लेने का समय हो जाता है और यहाँ पर विवियन के दिमाग में कशमकश चल रही होती है। वो विटामिन तो ले लेती है लेकिन फिर उसे बाथरूम में जाकर थूक देती है। उसी रात हम देखते हैं कि सारी लड़कियां सो गई हैं लेकिन विवियन को नींद नहीं आ रही होती है। तभी वो देखती है कि सोफिया भी जाग रही है और वो विवियन को बताती है कि उन्हें विटामिन के नाम पर नींद की दवाई दी जाती है। तभी कमरे के बाहर से कुछ आवाज आती है और सोफिया भागकर वापस अपने बिस्तर पे चली जाती है और दोनों सोने का नाटक करते हैं। हम देखते हैं कि मिस ब्रिक्सल 2 गार्ड्स के साथ अंदर आती है और वो लोग विवियन और ओलिविया को उठाकर ले जाते हैं। गार्ड्स उन्हें नीचे की तरफ एक कमरे में लेकर जाते हैं और फिर गार्ड्स के बाहर जाते ही विवियन उठकर आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखती है और किसी के अंदर आने की आवाज सुनकर वापस सोने का नाटक करती है। फिर मिस ब्रिक्सल 2 लोगों के साथ कमरे के अंदर आती है और उनके सामने लड़कियों की खूबसूरती की जमकर तारीफ करती है। देखने से मालूम होता है कि ये वही प्रायोजक हैं जो लड़कियों को गोद लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें चुनने का ये तरीका काफी अजीब है। और तभी वो औरत विवियन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि हम इसे खरीदेंगे। यानी वो लोग उसे गोद नहीं लेना चाहते बल्कि किसी मकसद से उसे खरीदना चाहते हैं। और फिर गार्ड्स उन्हें वापस उनके कमरे में ले जाते हैं। फिर वो दूसरी लड़कियों को उठाकर नीचे ले जाते हैं ताकि दूसरे खरीदारों को दिखा सकें। उनके बाहर जाते ही विवियन उठती है और सोफिया को बताती है कि वो लोग हमें गोद नहीं लेना चाहते बल्कि हमें खरीदना चाहते हैं। और सोफिया कहती है कि हमें किसी भी तरह से इस जगह से बाहर निकलना होगा, लेकिन विवियन इस बात पर राजी नहीं होती क्योंकि उन्हें शुरू से यही बताया गया है कि बाहर की हवा जहरीली है। तभी फिर से गार्ड्स वहां पर आते हैं और इस बार सोफिया को उठाकर ले जाते हैं। उनके बाहर जाते ही विवियन उठकर बाहर की तरफ आती है लेकिन वो
सीसीटीवी और इमरजेंसी अलार्म की वजह से घबरा रही होती है, मगर वो हिम्मत दिखाते हुए वहाँ से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ भागती है और मिस ब्रिक्सल को वहाँ पर आता देख छुप जाती है। उनके जाते ही विवियन निकलकर बाहर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम होती है और बाहर आवाजें सुनकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। हम देखते हैं कि गार्ड सोफिया को वापस लेकर आ गए हैं। अगली सुबह सोफिया विवियन को बताती है कि उसने लेवल 13 से ही वो विटामिन कैप्सूल लेना बंद कर दिया था, लेकिन उसने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। और फिर सारी लड़कियां हेल्थ चेकअप के लिए जाती हैं, जहां पर विवियन की मुलाकात डॉक्टर मीरो से होती है। उसके कुछ ही देर बाद विवियन और रीटा बात करते हुए नजर आते हैं। आज की रात उनकी मूवी नाइट होती है और उसी रात विवियन सोफिया को बताती है कि जब वो कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी तब सीसीटीवी या किसी और वजह से कोई अलार्म नहीं बजा, यानी हमें इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। अगले दिन विवियन डॉक्टर मीरो के पास जाती है। उसे कहीं न कहीं लगने लगा है कि डॉक्टर मीरो उनकी मदद कर सकता है और वहीं पर वो देखती है कि वो लोग दरवाजे खोलने के लिए किसी कार्ड की का इस्तेमाल करते हैं। और अगले सीन में हम विवियन और सोफिया को बात करते हुए देखते हैं। सोफिया विवियन को बताती है कि जब सारी लड़कियां सो जाती हैं तो गार्ड्स कमरे के अंदर आते हैं और लड़कियों को गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं। तभी एक अलार्म बजता है और लड़कियों की मूवी नाइट शुरू हो जाती है। अगली सुबह विवियन डॉक्टर मीरो के पास जाती है और बातों ही बातों में कुछ ज्यादा ही बोल जाती है। डॉक्टर मीरो को उस पर शक हो जाता है कि वो आजकल विटामिन नहीं ले रही है। फिर डॉक्टर मीरो विवियन को एक इंजेक्शन लगाता है जिससे कि उसका दिमाग सुन पड़ जाता है और उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है और यहाँ पर सीन कट होता है। अगले सीन में सोफिया विवियन के पास आती है और उससे कहती है कि हमें यहाँ से भागने के लिए उन कार्ड कीज की जरूरत है, जिस पर रिएक्ट करते हुए विवियन थोड़ा ऊंचा बोल जाती है। इस वजह से सभी लड़कियों की नजर उस पर होती है और एवा जाकर विवियन की शिकायत कर देती है, जिससे कि मिस ब्रिक्सल उन सब की क्लास लगाती है और विवियन को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। मिस ब्रिक्सल विवियन को एक पिंजरे जैसी जगह पर बंद कर देती है। उसी रात सभी लड़कियों के सोने के बाद एक गार्ड कमरे में आता है और लड़कियों को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तभी सोफिया उस पर हमला कर देती है और किसी तरह से उसे मारकर बेहोश कर देती है। फिर वो उसकी जेब से वो की कार्ड निकालती है और कमरे से बाहर चली जाती है। वो भागकर विवियन के पास जाती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और सोफिया वहाँ से भाग जाना ही बेहतर समझती है। कुछ देर बाद मिस ब्रिक्सल वहाँ पर आती है और विवियन को वहाँ से निकालकर वापस कमरे में ले जाती है। कमरे में डॉक्टर मीरो भी मौजूद होता है। फिर मिस ब्रिक्सल सभी लड़कियों को बताती है कि सोफिया ने उनका एक सामान चुराया था। उन लोगों ने सोफिया को पकड़ लिया है, लेकिन वो सामान उसके पास नहीं है और उसे शक है कि वो सामान बाकी लड़कियों में से ही किसी के पास है। फिर डॉक्टर मीरो उनमें से एक लड़की रीटा को वहाँ से ले जाता है और कहता है कि तुम में से हर रोज एक लड़की को सजा दी जाएगी जब तक तुम वो सामान नहीं लौटा देते। और उसके बाद मिस ब्रिक्सल सभी लड़कियों को नींद की दवाई खिलाती है और विवियन को भी मजबूरन वो दवाई खानी पड़ती है। और फिर हम देखते हैं कि विवियन खुद को जगाए रखने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो वही कार्ड की निकालती है जिसे सोफिया ने चुराया था और विवियन को दे दिया था और वो उस कार्ड की के जरिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो उसी कार्ड के जरिए दरवाजे के सभी स्क्रू खोलती है और कमरे से बाहर निकलने में कामयाब होती है। वहीं दूसरी तरफ मिस ब्रिक्सल को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो जाकर एक ड्रग वाला इंजेक्शन अपने पास रखती है। और फिर विवियन वहाँ पर आती है और मिस ब्रिक्सल से सोफिया के बारे में पूछती है। तभी मिस ब्रिक्सल विवियन पर हमला कर देती है, लेकिन तभी विवियन टेबल लैंप उठाती है और उसके सर पर मारकर उसे गिरा देती है और वो ड्रग वाला इंजेक्शन उसे ही लगा देती है। फिर वो वहाँ से निकलकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाती है, जहाँ पर उसे बाहर निकलने का दरवाजा मिलता है, लेकिन वो सोफिया को बचाने के लिए वापस नीचे की तरफ जाती है। विवियन नीचे जाकर सोफिया से मिलती है। उन्होंने उसे कैद में रखा हुआ था। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकलकर एक दूसरे कमरे में जाते हैं, जहाँ पर विवियन एक चाकू की मदद से सोफिया के हाथ पर बंधी हुई रस्सी को काटती है और उसी कमरे में उन दोनों को रीटा की लाश मिलती है, जिसके चेहरे से पूरी चमड़ी निकाल दी गई है। ये देखकर सोफिया बहुत घबरा जाती है। फिर विवियन उसे वहाँ से जल्दी बाहर निकलने को कहती है, लेकिन सोफिया को डर है कि अगर वो दोनों वहाँ से भागे तो मिस ब्रिक्सल और डॉक्टर मीरो बाकी लड़कियों को मार डालेंगे। और फिर विवियन सोफिया को वो मास्टर कार्ड की देती है जिसे उसने मिस ब्रिक्सल से चुराया था। फिर दोनों फैसला करते हैं कि सोफिया बाकी लड़कियों को लेकर आएगी और विवियन वहीं पर उसका इंतजार करेगी। फिर सोफिया लेवल 16 के दूसरे ग्रुप हॉल में जाती है और वहाँ की सभी लड़कियों से कहती है कि मुझे मिस ब्रिक्सल ने भेजा
भेजा है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ विवियन एक कमरे में जाती है और वहाँ पर उसे टीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे पूरा खेल उसे समझ आ जाता है। डॉक्टर मीरो एक ट्रांसप्लांट सर्जन है। अमीर बूढ़ी औरतें अपने चेहरे की झुर्रियों वाली स्किन बदलवाने के लिए उसके पास आती हैं। डॉक्टर मीरो और मिस ब्रिक्सल मिलकर उन्हें लड़कियों की स्किन बेचते हैं। वो एक नैतिक सद्गुण संस्थान के नाम पर मानव त्वचा तस्करी का धंधा चलाते हैं। इस तरफ सोफिया सभी लड़कियों को इकट्ठा करती है और उन्हें सच्चाई बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। तभी विवियन मिस ब्रिक्सल को लेकर वहाँ पर आती है और मिस ब्रिक्सल खुद इस बात को स्वीकार करती है कि उसने बुरे काम किए हैं और यहाँ पर सभी लड़कियों की जिंदगी खतरे में है। वहीं पर हम देखते हैं कि मिस ब्रिक्सल ने भी स्किन ट्रांसप्लांट करा रखा है और फिर वो लोग मिस ब्रिक्सल को ले जाकर उसी पिंजरे में बंद कर देते हैं जिसमें उसने पहले विवियन को बंद कर रखा था और वो सभी ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि वहाँ से बाहर निकल सके। जैसे ही एवा बाहर का दरवाजा खोलती है, सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और फिर सारी लड़कियां बाहर की तरफ भागती हैं। आखिर में विवियन और सोफिया बाहर आते हैं। तभी एक गार्ड वहां आकर सोफिया को पकड़ लेता है, लेकिन विवियन किसी तरह से उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। इस दौरान सोफिया को चोट लग जाती है और फिर सारी लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। सोफिया और विवियन भागकर एक खाली कमरे में छिप जाते हैं और उसे अंदर से लॉक कर लेते हैं। तभी डॉक्टर मीरो वहां पर आता है और विवियन को बहला फुसलाकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन विवियन उसकी बातों में नहीं आती। फिर वो एक ब्लेड निकालती है और उससे अपने चेहरे पर कट लगाती है ताकि डॉक्टर मीरो फिर कभी उसके चेहरे की कीमत ना लगा सके और फिर डॉक्टर मीरो गुस्से में वहां से जाने लगता है। तभी हमें बंदूक चलने की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ने लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया है। फिर विवियन और सोफिया को बाहर लाया जाता है। बाहर मौसम बहुत सुहाना है, खिली हुई सी धूप है और हल्की सी बारिश हो रही है। पहली बार चेहरे पर पड़ती हुई सूरज की रोशनी और बारिश की बूंदें महसूस करके उनका मन भावुक हो जाता है और आंखों में नमी रहती है और उन दोनों की खूबसूरत दोस्ती हमेशा के लिए कायम रहती है।